मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ। क्यों तुम अपनी मृत्यु को अपने अधीन कर रहे हो? यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा यहाँ पर तुम्हारे महाराज भी तुम्हें बचाने के लिए। अरे मृत्यु तो हमारे महाराज के चरणों की दासी है। सावधान, तुझे ही सावधान पकड़कर घसीटूंगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। महाशंकरा, महाशंकरा, तू बताओ तो जाए, तो मरने का नाटक कर लिया। देखिए कितना नीक है चंड मुंड दोनों। हाँ ये तुम्हारे आधा संग जमा है, आधा का हुआ है। ज्यादा बोलोगे सिंह खुले भी। हमको लगता पिछले जन्म में तुम गेंडा थे। हाँ भैया भैया, ये सामने देखो ना, काला गेंडा देख रहा, मारो ना इसे। महाराज को बताओ। चलो हम ये जब मर गए तो हमने तो अपनी सांस रोक लिया, सांस। वो पुष्पराज मरेगा नहीं अभी। चलो तभी तुम्हारी सांस रुकी है। चलो महाराज के पास चलते हैं। जयकार हो। अभी चंडमुंड हमारी भार्या को लेकर आ रहे होंगे। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज, जो आपने यहाँ से 2 चंडमुंड भेजे थे, हाँ। वो वहाँ पे मार दिए गए महाराज। क्या बोल रहा है तू? हाँ महाराज। महाबली सम्राट चंडमुंड को मारने वाला कौन है? महाराज, वो चोटी वाला तुमसे कह रहा था वहाँ पे एक ही कन्या है। हाँ। वहाँ पे एक नहीं 2 खूबसूरत 2 कन्या है। क्या 2 कन्या है? हाँ। तब तो और जमेगी। क्यों नहीं? दोनों भाई और 2 कन्या है। सुनो, क्या बोला? चंडमुंड को उसने मार दिया। हाँ महाराज। अरे और चंडमुंडों का मरना क्या हुआ? और कन्याओं का झंडा सगड़ गया। उनको चंडमुंड को मरने से ही उसका दोनों कलेजा बढ़ गया। परंतु हमें भी कम निसम कहते हैं। इस समय क्या करना चाहिए? वो कन्याओं ने यह चंडमुंड को मार दिया तो अवश्य हमारी रानी बनने के योग्य है। क्यों नहीं? हम जैसी ही बलवान व्यक्ति है, इसलिए उन्हें लाने के लिए हम महामंत्री इस समय जो पाताल में है उस रक्त बीज का वाहन करेंगे। क्यों नहीं? हम उसे भेजेंगे लाने के लिए। रक्त बीज प्रकट हो, रक्त बीज प्रकट हो, रक्त बीज प्रकट हो। महाराज शुंभ निशुंभ के श्री चरणों में रक्त बीज का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।
प्रसन्न हो। कहिए महाराज, किसकी मृत्यु आई है? दोस्तों, पाताल से हमारा वाहन किया गया है। रक्तबीज मंद्राचल पर एक कन्या है। एक श्री थी, परंतु वहां पर दो कन्याएं अब सुनी जा रही हैं। उन दोनों कन्याओं ने कुछ करनी बेहुदा की है। हरे मारे हैं जिसने चंडमुंडा और नकटा छुछुर मुच्छुर को की, इसलिए अब उसका प्रतिशोध तुम्हें लेना है। उन दोनों कन्याओं को केस पकड़कर खींचकर हमारे सामने लाना है। हम उन कन्याओं के साथ विधिवत विवाह रचाएंगे। उन दोनों को स्वर्ग की अपनी रानी बनाएंगे। नहीं महाराज, आज तक ये रक्तबीज केवल आप दो भाइयों को ही प्रणाम करता था। अब तो दो महारानियां विराजमान होंगे। अवश्य लेकर आऊंगा। जाओ रक्तबीज, उनको लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ, विजयी भव। आ रहा हूं। कन्याओं, तुम्हें लेने संग पाताल से रक्तबीज आ रहा है। हमें ज्ञात था कि मंद्राचल पर्वत पे दो कन्याएं विराजमान है, परंतु यहाँ तो एक ही है। कोई बात नहीं, हमारे महाराज शुंभ के योग्य है। तुम कौन हो? हमारे भवनों में क्या कर रहे हो? अवश्य हम तुम्हें अवगत कराएंगे कि हम कौन हैं। हम हैं रक्तबीज, जो तुम्हें लेने आया हो। याद तुम स्वतः हमारे साथ हमारे महाराज शुंभ के पास चलोगे तो हम तुम्हें ले चलेंगे, अथवा केस पकड़कर घसीटते हुए स्वर्ग लेकर जाएंगे। रक्तबीज, शायद तुमको पता नहीं है अभी चंडमुंड की क्या दशा हुई। यदि तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा जीवित नहीं बचोगे। मृत्यु जिसके अधीन हो उसे मृत्यु का भय नहीं दिखाना चाहिए। सावधान। क्यों ना, मुझे आसक्ति को प्रकट करना चाहिए। तुम हमारे होते हुए हमारी पत्नी को छू भी नहीं सकते हो। तो सत्य है, हमें ज्ञात हुआ था यहाँ पर दो कन्याएं हैं। वैसे मैं एक को ले जाता हूँ, महाराज शुंभ की अर्धांगिनी बनाता। अभी तो दो कन्याएं हैं, हमारे भी दो महाराज है। चलो स्वर्ग चलो, हमारे महाराज शुंभ निशुंभ की अर्धांगिनी बन जा, अथवा हम तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले चले। रक्तबीज, क्यों तुम चंडमुंड की तरह अपने प्राणों को गंवाना चाहते हो? रक्तबीज, मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ, यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा चंड और मुंड की तरह तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। जिसके भय से मृत्यु को मौत आ जाए,
उसे एक कन्या मृत्यु का भय दिखा रही, ये भी प्रयास करके देख लो। ठीक है, सावधान रक्तबीज, सावधान। रक्त बीज का रक्त निकलता है तो दूसरा गढ़ प्रकट हो जाता है। जैसे जैसे मैं इन बीजों को मारती हूँ और इनका रक्त पृथ्वी पर गिरता है, तब एक नया रक्त बीज प्रकट हो जाता है। मैं जितना ही नहीं मारूंगी और जितना इनका रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, उतने रक्त बीज और प्रकट हो जाएंगे। परंतु क्यों ना इस समय हमें बहन कालिका को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि अब वही हमारी सहायता कर सकती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बहन कालिका प्रकट हो, प्रकट हो। कहिए प्रणाम। प्रसन्न रहो महादेव। कहिए देवी, आज मुझे तुमने क्यों प्रकट किया है? बहन कालिका, ये रक्तबीज नामक दैत्य, मैं जैसे इसे मारती हूँ और इसका रक्त इस पृथ्वी पर गिरता है तो और नए रक्तबीज प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बहन कालिका, तुम्हारे लिए यही आज्ञा है, मैं इनका वध करूंगी और तुम इनका रक्त पान करना। बस बहन कालिका, आपके लिए यही आज्ञा है। जो आज्ञा देवी, युद्ध प्रारंभ करो। सावधान रक्तबीज। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। और तेरा न जाए खाली, जय काली, जय काली काली, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। जय काली, जय काली, जय काली। रण में कूद पड़ी महाकाली, कूद पड़ी महाकाली। काले अक्षर, काले बाल है डाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। जय
ही अनेक रूपों में दुष्टों का संहार किया है। रक्तबीज का भी संहार हो गया, लेकिन छुछुर बच गया, हमारे तो ठीक ही है, क्योंकि हर बार ये मरने का नाटक कर लेता है। हम तो मरेंगे, नाटक भी कर लीजिए। दे। कोई बात नहीं है, अब महाराज के पास अरे मैं लहू, तुम हमसे दुखी, हम तुमसे दुखी, तुम हमसे दुखी, हम तुमसे दुखी, तुम चंद्रमुखी, हम सूर्यमुखी, और चढ़ाओ लाइट वाले खंभा पर लगाओ, चढ़ाओ, तुम हो सुखी, हम हो सुखी। कोई बात नहीं, चलना चाहिए महाराज के पास। कहो जो अभी आपने रत्नवीर को भेजा था यहाँ से, हाँ महाराज वो भी मर गया, मार दिया। हाँ, क्या बोल रहा हो? महाबली सम्राट रक्तबीज को कौन मार सकता हो? महाराज वहाँ पे पहले एक देवियाँ थी, अब 2 देवियाँ थी, अब महाराज 3 देवियाँ हैं वहाँ पे, एक एक करके पढ़ रही हो। हाँ महाराज। राधा श्री निशोम, चलो इस समय हम स्वयं चलेंगे और चंडमोल रक्तबीज जैसे महायोद्धाओं के मरने का प्रतिशोध भी चुकाएंगे और उन स्त्रियों को केस पकड़ के घसीट कर यहाँ लाएंगे। चलो मैं स्वयं चल रहा हूँ। आइए महाराज। चलो जरा हम भी तो देखते हैं किस प्रकार से 1 से 2 हुई और 2 से 3, क्योंकि जीते हैं दिक्पाल महपाल समर भूमि में। हमने भी 1 से 1 योद्धा युद्ध में हराए हैं। क्रोध में आकर निहारे जिस योद्धा को सामने मुकाबला ना कोई कर पाए हैं। बल और बखान स्वयं से मुख से क्या करें, जब हम दोनों भाई निकले हैं रण में तो कोई सामने ना आए हैं। चलो भ्राताश्री, चलो कौन है उसी मार्ग पर ले चलो जहाँ पर वो देवियां हैं। चलो चलो लेकर के चलो चलो। कहो भ्राता, क्या रूप है, बड़ा ही क्या मनमोहक यौवन है। सत्य ही वो नारद कह रहा था, क्यों नहीं, परंतु इसके रूप सौंदर्य को देखकर आश्चर्य होता है कि महाबली भटवीर चंडमुंड को इसने कैसे मार दिया। हो नहीं सकता, परंतु सेवक ने तो कहा था या 2 देवियां 3 देवियां, या तो एक ही है। महाराज अभी तुम आए हो, धीरे धीरे देखो क्या होता है। ओ दुष्टो, कौन हो तुम? देवी सुंदरी, शायद तुमने हमें पहचाना नहीं। हम त्रैलोकपति स्वर्ग सम्राट महाराज सोम और महाबली निशंब तुम्हारे पास अपना आदेश भेजा था क्या, और मुझे वरण करके अपना सौभाग्य मनाओ। हमने ऐसा सुना है तुमने हमारे बहुत से योद्धाओं को मार दिया, यहाँ तक रक्तबीज का भी संहार कर दिया, परंतु कोई बात नहीं, तेरे इस रूप को देख करके हमें बड़ी ही दया आ रही है। हम तुझे माफ कर देंगे, हम दोनों भाइयों के साथ में तो विवाह कर ले, इसी में तेरी भलाई है। हे कन्या, चला था स्वर्ग से चलकर सेवक के बताने पर आया था यहाँ पर तुझको मैं मिटाने पर, परंतु तुम्हारे रूप को देखकर मन में कुछ प्रेम जाग गया, क्योंकि तुझ में वो गुण है, तुम हमारी अर्धांगिनी बनने योग्य है। इसलिए मुझे अपने अपहरण कर ले और अपना सौभाग्य बना। दुष्टो, तो तुम हो सुमन सुम्भ, तो
तो मुझसे विवाह करने के लिए भूल जाओ। और क्या दुष्टों, यदि मुझसे विवाह करना चाहते हो सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो और मुझे युद्ध में परास्त करो। ये हमसे युद्ध करेगी, ये सौंदर्य की देवी हमसे युद्ध करेगी, भला हम जैसे बलवानों से युद्ध करेगी। देख करके इसके वाक्यों को सुन करके हृदय में बड़ी ही हंसी से उत्पन्न अरे होती है। क्या तू कोई मायाविनी है या तू बावली हो गई है? मुझ जैसे अत्पति सम्राट से युद्ध करने की सोच रही है? अरे यदि तू मुझे वरण कर लेगी तो तूने हमारे जो मंत्री और सेनापति को मारा है उस अपराध से भी मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सुन प्रथम मुझसे युद्ध करो। ओए 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 ओए, बार बार वही शब्द, बार बार वही शब्द, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। यदि युद्ध करना चाहती है हम तुझे बार बार समझाते हैं, ये युद्ध की बात को छोड़ और हम दोनों भ्राताओं से वर्ण कर ले, इसी में तेरी भलाई है। जब मुझसे युद्ध में तुम जीवित ही नहीं बचोगे तो विवाह कौन करेगा? तो युद्ध की इच्छा तेरी पूर्ण होगी, परंतु उससे प्रथम मैं तेरे केस पकड़ कर अपने चरणों में डालूंगा। सावधान। केवल मुझे आसन को ग्रहण करना चाहिए। ये कहां से आई है? क्यों नहीं आई है तो इसे युद्ध करेंगे, हमें अत्यधिक बलवान है। अच्छा हुआ तुम लोग सब आ गए। हम दो भाई थे तुम दो आ गई और ये तीसरी कैसा वेश बनाकर आ गई। इसके लिए ये छुरछुर ही काफी है। आज यहाँ पर हम लोगों की चांदी है। यहाँ से यदि यहाँ से भागेगी तो और पाताल तक छोड़ू नहीं। यदि काल भी हमारे सम्मुख आए तो मैं मोड़ू नहीं। क्यों तुम अपनी मृत्यु को अपने अधीन कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा जिस प्रकार से तुम्हारा मंत्री रक्तबीज और तुम्हारे सेवक चंड और मुंड मारे गए हैं, उसी प्रकार से आज तुम दोनों भी भाई हमारे हाथों से मारे जाओगे। सावधान। सावधान। हमारे बड़े भ्राता का वध हो गया, परंतु नहीं, मैं इस प्रकार से हार नहीं मान सकता। मरेंगी तुम तीनों मरोगी, आज निजाम के हाथों तीनों मरोगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमसे बलवान, इससे भागना चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए, प्राणों को।
काली जय काली जय काली। आज शक्ति मां जगजननी ने रूप अनेकों धारे, अनेक रूप बनाकर मां शक्ति आती है और दुष्टों का और इसी समय माता काली का क्रोध बढ़ गया, जिससे संसार कांपने लगा। जय काली जय काली जय काली जय काली। रण में कूद पड़ी माँ काली, पकड़ कर मारे। रण में कूद पड़ी माँ काली, कान पकड़ कर मारे। आगे जाओ आगे। माँ काली के कोप से संसार कांपने लगा। रक्त की प्यासी काली मैया भगवान शिव ने विचार किया। ये क्या हुआ जो इस समय महादेवी काली, जो इस समय दुष्टों का संहार करते करते अब इनको जो क्रोध चढ़ गया है वो क्रोध नहीं उतर रहा है। यदि इसी प्रकार से क्रोध बढ़ता रहा तब तो सारी सृष्टि को ही समाप्त कर देगी। नहीं, मुझे इनके क्रोध को शांत करना चाहिए। रक्त दो जय काली जय काली जय काली जय काली। जय काली जय काली जय काली। अचानक चलते चलते माँ काली का पैर भगवान शंकर के ऊपर पड़ जाता है। उसी समय माता की जिभ्या बाहर आ गई। बोल काली मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव के ऊपर चरण पड़ने से माता का कोप शांत हुआ और कोई भी उठेगा नहीं। इस समय कहते हैं जो माता काली का खप्पर भरता है कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो हम निवेदन करेंगे सभी भक्तगण आए और माता काली का खप्पर भरे। तो सभी को आना है, उसके बाद आरती होगी तभी सभी लोग जाएंगे प्रसाद लेकर। तो 5 मिनट की सुंदर झांकी है। विभूत भान भोलेनाथ और माता काली रौद्र रूप में माता काली। तो आप सभी लोग माता काली का खप्पर भरने आएंगे जो भी भक्तगण आना चाहते हैं। सभी लोग आएंगे। 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। माँ काली के चरणों में जिसको भी जो कुछ अर्पण करना हो शीघ्र ही पधारे। उसके बाद आज की आरती होगी। चलो बुला